तो दर्शकों, जल्दी ही हम फरवरी के महीने में प्रवेश करेंगे और ये हम ज़रूर जानना चाहेंगे या आने वाला जो महीना हमारे लिए कैसा जाएगा। देखिए, जब भी ग्रह गोचर की स्थिति में परिवर्तन होता है तो उसका प्रभाव हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में देखने को मिलता है, ये तो हम सब जानते हैं। परंतु अगर हम पहले से ग्रह गोचर की स्थिति को, उनकी एनर्जी को समझ लें तो हम अपने आप को वैसे ही प्रिपेयर कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। तो हमारी मासिक राशिफल आदेश की श्रृंखला में हम लगभग आखिरी पड़ाव में पहुंच चुके हैं। आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे हमारी 11वीं राशि कुंभ राशि के बारे में, यानी कुंभ राशि के जातकों के लिए फरवरी का महीना कैसा रहेगा। इसके अलावा हमने 10 राशियों के बारे में ऑलरेडी बता चुके हैं, आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं यदि आपका कोई मिस हो गया है। तो कुंभ राशि के जातकों के लिए जो फरवरी का महीना रहेगा वो उनके स्वास्थ्य पे किस प्रकार का प्रभाव डालेगा ये हम समझेंगे। साथ ही आपकी शिक्षा और करियर के लिए कैसा रहेगा फरवरी का महीना, इसे भी जानना बहुत जरूरी है। कार्य क्षेत्र का माहौल कैसा रहेगा, जो पहले से नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए भी हम समझेंगे, पूरे विवरण के साथ आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। साथ ही व्यवसाय बिजनेस के लिए कैसा रहेगा फरवरी का महीना। आपके जो प्रेम संबंध है, लव रिलेशनशिप के लिए कैसा रहेगा फरवरी का महीना, इसे भी जानना बहुत जरूरी है। आप लोगों के बीच में रिलेशनशिप किस प्रकार का डेवलप होगा। साथ ही वैवाहिक दंपत्ति के लिए कैसा रहने वाला है, क्या संतान प्राप्ति का सुयोग बनेगा। साथ ही कुछ आपको ज्योतिष प्रामाणिक उपाय हम बताएंगे, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। हरे कृष्ण दर्शकों, वैदिक एस्ट्रोकेन में आपका स्वागत है। मैं ज्योतिष आचार्य पूजा। तो देखिए दर्शकों, जैसे मैं अगर बात करूं तो जो कुंभ राशि के जातक है अपनी जन्म राशि या लगन के अनुसार देख सकते हैं जो ग्रह गोचर की स्थिति बनने जा रही है वो इस प्रकार है। लगनेश शनि आपके लगन में ही गोचर करें, यहाँ पे चंद्रमा के साथ इनकी युति रहेगी, शुरुआत रहेगी, मतलब कि राहु जो आपके द्वितीय भाव में शुक्र के साथ गोचर करें, यहाँ पे शुक्र की अवस्था उच्च की है। बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं, यहाँ पे बृहस्पति वक्री अवस्था में है। मंगल आपके पंचम भाव में मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं, यहाँ पे मंगल भी वक्री अवस्था में है। केतु आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। सूर्य के साथ बुध आपके द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं। अब आप इसमें कुछ परिवर्तन देखेंगे, जैसे कि 4 फरवरी को बृहस्पति जो है वो मार्गी हो जाएंगे। बुध 11 फरवरी को कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे, द्वादश भाव से निकल के आपके लगन में आ जाएंगे। सूर्य भी अगले दिन अपनी राशि परिवर्तन करेंगे और 12 फरवरी को ये भी द्वादश भाव से निकल के आपके लगन में आ जाएंगे। तो शनि बुध और सूर्य की युति रहेगी आपके लगन में। मंगल जो है 24 फरवरी को मार्गी हो जाएंगे आपके पंचम भाव में गोचर करते हुए, ये भी काफी राहत वाली बात होगी। और बुध पुनः राशि परिवर्तन करेंगे, 27 फरवरी को ये आपके द्वितीय भाव में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ पे जो बुध है इनकी अवस्था नीच की होगी मीन राशि में, लेकिन साथ ही नीच भंग भी होगा क्योंकि यहाँ पे इनकी युति राहु और उच्च के शुक्र के साथ रहेगी। तो दर्शकों, इनके जो प्रभाव को समझने के लिए तो हम आपके सामने पूरा विश्लेषण रखेंगे ही, लेकिन शुरुआत करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन करना चाहूंगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें। इसके अलावा आप हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। स्वास्थ्य की हम बात करते हैं। देखिए, केतु आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ भय अपने स्वास्थ्य संबंधित या कुछ परेशानी या तनाव आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि जब भी केतु अष्टम भाव से संपर्क बनाते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ एक घटना ऐसे जीवन में घटती है या कुछ परिवर्तन ऐसा होता है जिसके कारण व्यक्ति भयभीत हो जाता है, क्योंकि अष्टम भाव हमारे जो होता है मृत्यु का भाव होता है, तो जिस वजह से भी इस प्रकार की जो है समस्या देखी जा सकती है। बृहस्पति जो है आपके चतुर्थ भाव में वक्री अवस्था में गोचर कर रही हैं, तो यहाँ पे अगर समझे तो सूर्य आपके द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं। यहाँ पे सूर्य जो इनका जो बल है वो 0 है, डायरेक्शन स्टैंड 0 है, बलहीन है। तो हृदय के मरीज थोड़ा सा अपना अच्छे से ध्यान रखें। और हालांकि उनको स्वास्थ्य लाभ भी देखने को मिलेगा, द्वितीय सप्ताह से अच्छा खासा उनको एक रिलीफ मिलता हुआ नजर आ रहा है, राहत मिलती हुई नजर आ रही है, लेकिन फिर भी मध्य फरवरी तक थोड़ा सा अपना अच्छे से ध्यान रखें। किसी प्रकार को स्ट्रेस या तनाव अपने ऊपर बिल्कुल भी ना लें। वात की समस्या के कारण कुछ चेस्ट कंजेशन की समस्या, चेस्ट पे भारीपन की समस्या देखी जा सकती है। इसके अलावा कुछ आप अपनी पुरानी समस्याओं से भी ग्रस्त हो सकते हैं, जिसकी वजह से भी काफी इसमें उतार चढ़ाव देखा जा सकता है। आंखों की समस्या आपको परेशान कर सकती है। इसके अलावा शुगर की यदि आपको समस्या है तो बहुत ही अच्छे से अपना ध्यान रखें, खान पान में उचित क्या कहते हैं सतर्कता बनाए रखें। इसके अलावा अपनी मेडिसिन में जो भी आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं या जो मेडिसिन आप ले रहे हैं उसमें बिल्कुल भी लापरवाही ना रखें। अब सूर्य आपके लगन में प्रवेश करेंगे, मध्य फरवरी में थोड़ी राहत तो देखने को मिलेगी, बुध भी यहाँ पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे जो सूर्य का और शनि का जो विरोधाभास है वो आपको अपने भीतर देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं संघर्ष की स्थिति है, आप किसी अन्य व्यक्ति के कारण, अपने आसपास के लोगों के कारण कुछ आप फ्रस्ट्रेटेड होते नजर आ सकते हैं, उनके व्यवहार के कारण आप आहत होते नजर आ सकते हैं। कहीं ना कहीं ये आपकी ईगो को भी हर्ट करता हुआ नजर आ सकता है। तो थोड़ा सा आपको अपने भीतर एक संयमता लानी है, एक धैर्यपन लाना है। और अपना जो भी आप विचार कर रहे हैं, जो आप निर्णय ले रहे हैं, उसमें भी आप अपने परिवार की इच्छा जरूर समझें। कहीं ना कहीं परिवार के कारण कुछ आपको
जो आप लाभ की अपेक्षा रख रहे हैं वो कुछ आपके लिए निराशा में परिवर्तित हो सकती है, कुछ नुकसान भी आपको देखने को मिल सकता है। तो ये छोटी-मोटी बातें जो समस्या हैं अपने आस-पास या अपने परिवार के साथ आप महसूस कर सकते हैं। तो थोड़ा-सा अपने भीतर जितना संयम लाएँगे उतना ही आप स्थिति को अच्छे से सँभालते हुए नज़र आ सकते हैं। क्योंकि आवेश में आके कोई प्रतिक्रिया देना तो बहुत ही आसान है, पर उसका परिणाम भी आपको ही झेलना पड़ेगा। तो कुल मिला के मेडिटेशन पे ध्यान लगाएँ और ये जो छोटी-मोटी समस्या है ये समय के साथ अपने आप ही चली जाएँगी और आपको काफ़ी राहत देखने को मिलेगा। मंगल भी वक्री अवस्था से लगभग आप कह सकते हैं कि फरवरी के अंत तक ही बाहर निकल पाएँगे। तो ही आपके जो विचार हैं, जो सोच समझने की जो क्षमता है, उसमें भी कुछ आपको शांति देखने को मिलेगी, कुछ आपको ठहराव देखने को मिलेगा। अब शिक्षा करियर के लिए कैसे रहेगा? फरवरी का महीना आप लोगों के लिए पंचम भाव में जो है मंगल गोचर करे वक्री अवस्था में, पंचमेश बुध आपके द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं। तो लगभग कह सकते हैं कि 11 फरवरी तक जो 10-11 दिन हैं, आपके लिए थोड़ा-सा असहज भरा रह सकते हैं। कुछ नुकसान या विरोध आपको देखने को मिल सकता है और जिसकी वजह से भी कुछ आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। और यही एक वजह हो सकती है जिसमें आपका मन पढ़ाई से थोड़ा-सा उच्चाट हो सकता है। बार-बार प्रयास करने के बावजूद भी यदि आपको वैसा परिणाम देखने को नहीं मिल पा रहा है, तो कहीं न कहीं इसकी वजह से भी आपके भीतर हताशा, निराशा देखी जा सकती है। हालाँकि आप इससे बाहर तो निकलेंगे पर समय लग सकता है। बुध आपके जैसे ही 11 फरवरी को लगन में आएँगे, उसके बाद 12 को सूर्य भी आ जाएँगे। आत्मविश्वास में वृद्धि आपको देखने को मिलेगा। जो एक उदासीनता, एक कह सकते हैं कि आपके भीतर जो भी एक निराशा बनी हुई है, वो जो है वो आपकी खत्म होती नज़र आएगी और एक आशा की किरण आपको देखने को मिलेगी। खुद खुद पर विश्वास करके चलें, आत्मविश्वास बनाकर चलें। कॉम्पिटिशन में अगर हम बात करें तो शुरुआत थोड़ी-सी आपके लिए विपरीत रह सकती है, परंतु आपको मध्य फरवरी की अगर हम बात करें तो अच्छी सफलता मिलती नजर आ रही है। कैंपस प्लेसमेंट में भी आपको द्वितीय सप्ताह से अच्छे ऑफर या आपको अच्छी सफलता देखने को मिल सकती है। करियर की शुरुआत की अगर हम बात करें, दशमेश मंगल आपके पंचम भाव में वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं। हालांकि वृश्चिक राशि का जो अन्य स्वामी है केतु को भी समझा जाता है और केतु आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो ये स्थिति थोड़ा सा आपके लिए कह सकते हैं कठिन या चैलेंजिंग रह सकती है। जब भी दशम भाव का संबंध अष्टम भाव से होता है, एक रुकावट या अवरोध का संकेत देता है या ब्रेक का संकेत देता है। थोड़ा सा आपको संयम से काम लेना है। करियर की शुरुआत में आप जितना ज़्यादा हम्बल होकर चलेंगे, जितना ज़्यादा सीखने का प्रयास करेंगे, उतना ही आपको लाभ देखने को मिलेगा। सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए आप अपने काम में फोकस बना के चलें, तो ही आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। फरवरी के अंत तक आते-आते आप काफ़ी बेहतर सुधार आपको देखने को मिलेगा, खासकर अपने वातावरण में, आपके जो कार्य क्षेत्र का माहौल है उसमें अच्छा सुधार आपको देखने को मिलेगा। तब तक संयम बना के चलें। अब जो पहले से नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए कार्य क्षेत्र का माहौल कैसा रहेगा? जैसे मैंने बताया कि दशमेश मंगल आपके पंचम भाव में गोचर करें वक्री अवस्था में, तो कुछ रुकावट अगर आपके कार्य क्षेत्र में बनी हुई है तो उसमें निकलने में समय लग सकता है। लगभग आप समझ लीजिए कि फरवरी के अंत तक ही आपको कुछ सफलता इसमें मिलती नजर आ रही है, परंतु फिर भी आपको काफ़ी संयम से काम लेना है और बहुत ही ज़्यादा आपको चौकस रहना है, फोकस बना के चलना है, क्योंकि आपकी छोटी सी लापरवाही आपके लिए समस्या खड़ी कर सकती है। कुछ अस्थिरता का भय भी आपके मन में देखा जा सकता है। इंस्टेबिलिटी आपको जो कह सकते हैं कि डरा सकती है, जिसकी वजह से भी आपको बार-बार अपनी जॉब खोने का डर लग सकता है या नई जॉब में आप प्रयास करें तो उसमें भी कुछ खास आपको परिणाम देखने को तो नहीं मिल पाएगा। उसमें भी आपको थोड़ा समय देखने को मिल सकता है। ये निराशा, हताशा आपके भीतर तनाव को उत्पन्न कर सकती है। आप प्रोग्रेस की अगर प्रयास कर रहे हैं, ग्रोथ की या प्रमोशन के लिए प्रयास करें तो द्वितीय सप्ताह से अच्छी खासी प्रोग्रेस आपको देखने को मिलेगी। तो थोड़ा समय का इंतजार करें। जैसे ही समय बदलता है वैसे ही आपकी परिस्थिति स्वतः ही बदलेगी, तो इससे आपको निराश हताश होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। अब व्यवसाय की अगर हम बात करें तो देखिए सप्तमी जो है सूर्य आपके द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं और कहीं ना कहीं कुछ प्रयास आपके अधूरे रह सकते हैं, कुछ अवसर आपके हाथ से निकल सकते हैं। खासकर विदेश के लिए अगर प्रयास करें तो उसमें आपके प्रदर्शन में कुछ कमी के कारण पुनः प्रयास आपको करना पड़ सकता है। मध्य फरवरी के बाद अगर आप शुरुआत करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगी। एक अच्छी गति, एक अच्छा शुरुआत आपको देखने को मिलेगा। और इसके अलावा अगर हम समझे तो आप विदेश से भी कुछ कह सकते हैं कि अच्छी डील प्राप्त कर सकते हैं, परंतु उसमें आपको एक संतुष्टि की कमी देखी जा सकती है। जैसा आप चाह रहे हैं वैसा आपको देखने को तो नहीं मिल पाएगा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपको एडजस्टमेंट या फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी पड़ सकती है। अब अगर शेयर मार्केट में अगर इन्वेस्टमेंट की हम बात करें तो आपको शुरुआत में काफ़ी उछाल देखने को मिल सकता है। ये कुछ तस्वीर ऐसी बन सकती है जो देखने में तो बड़ी लुभावनी लगेगी, परंतु जल्द ही इसमें फिर गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। तो सावधान होकर आपको निवेश करना है शेयर मार्केट में। इसके अलावा रियल एस्टेट में भी कुछ अच्छे संकेत आपको देखने को मिलेगा। द्वितीय सप्ताह में अच्छी खासी गति, ठहराव इसमें आपको देखने को मिलेगा। घरेलू उद्योग में आपको एक प्रकार से ग्रोथ और एक अच्छी उन्नति इसमें आपको देखने को मिलेगी।
अन्य क्षेत्र में भी आपको अच्छे प्रयास के अनुकूल आपको अच्छे जो रिजल्ट देखने को मिलेगा। साथ ही फाइनेंशियल सेक्टर की अगर हम बात करें तो उसमें भी एक मजबूती बनी रह सकती है और बजट की समस्या भी दूर होती नजर आ रही है। बजट को आप ओवर एस्टिमेट ना करें तो बेहतर रहेगा। कहीं ना कहीं आप बजट की वजह से भी कुछ गलत डील में या कुछ गलत प्रोसीजर में फंस सकते हैं, तो बहुत ही सोच समझकर आप इस पे ध्यान दें। तो इसके अलावा अगर हम बात करें आपके प्रेम संबंध की, तो देखिए पंचम भाव में मंगल वक्री अवस्था में गोचर करें, पंचमेश द्वादश भाव में है। कहीं ना कहीं संबंधों में गिरावट, डिस्टेंस देखा जा रहा है, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में एक झगड़ा या कह सकते हैं कि तर्क वितर्क या कुछ परेशानी या तनाव थोड़ा लंबा खिंच सकता है। अब इसमें थोड़ी सी गति आपको तभी देखने को मिलेगा जब इस ग्रहों में कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा। जैसे बुध आपके जो पंचमेश लगन में आएंगे 11 फरवरी को, तो थोड़ा आप कह सकते हैं कम्युनिकेशन की शुरुआत हो सकती है, लेकिन फिर भी एक कह सकते हैं कि एक स्थायित्वता की कमी देखी जा सकती है, क्योंकि मंगल यहाँ पे वक्री अवस्था में रहेंगे। तो मंगल वक्री अवस्था से बाहर निकलेंगे लगभग फरवरी के अंत तक, तभी कुछ आपको इसमें एक गति देखने को मिलेगा। तो उसके बाद आप अच्छे कह सकते हैं कि एक अच्छी शुरुआत आप लोग के बीच में होती जा रही है, पर थोड़ा सा धैर्य बना कर चलें, ठहर कर चलें। कहीं ना कहीं कुछ जल्दबाजी भी कर सकते हैं अपने रिलेशनशिप को लेकर, तो इसमें आपको सावधानी बरतनी है। विवाह की चर्चा फिलहाल अभी ना करें तो बेहतर रहेगा, अभी कुछ बात बनती नजर नहीं आ रही। और बाद में भी अगर हम बात करें तो सूर्य आपके जैसे लगन में आएंगे तो शनि के साथ इनकी युति रहेगी, बुध भी के साथ युति में रहेंगे, तो कहीं ना कहीं आप अपने ही लिए गए निर्णय से आप पीछे हट सकते हैं या कुछ अपने ही भीतर विरोधाभास देख सकते हैं। एक कॉन्फिडेंट की कमी होने के बावजूद भी आप जबरदस्ती का आत्मविश्वास दिखा सकते हैं। एक बोझ लेकर ना चलें, एक आप कह सकते हैं कि दबाव में आके कुछ निर्णय ले रहे हैं तो कोई फायदा नहीं है। समय के अनुसार आप कुछ समय देकर निर्णय लें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। विवाह की चर्चा वैसे ही चल रही है तो संबंध फाइनल होने में समय लग सकता है, अभी इतनी जल्दी बात बनती नजर नहीं आ रही है। विवाहित दंपति की यदि हम बात करें तो सप्तमेश जो सूर्य आपके द्वादश भाव में गोचर करें बुध के साथ, कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में एक विरोधाभास बना हुआ है, किसी मुद्दे को लेकर, कुछ खर्चे को लेकर, कुछ बजट को लेकर आप लोगों के बीच में कहासुनी देखी जा सकती है, या किसी नुकसान के कारण भी आप लोगों के बीच में एक डिस्टेंस देखा जा सकता है। हालांकि बाद में कुछ वाद विवाद और भी बढ़ सकते हैं, संघर्ष की स्थिति और भी बढ़ सकती है, खासकर मध्य फरवरी के बाद सूर्य की युति आपके जगनेश के साथ रहेगी। आप एक दूसरे की बातों को समझने का प्रयास करने के बावजूद भी ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हुए नजर नहीं आएंगे। शुरुआत आप करेंगे लेकिन फिर अपनी पोजीशन में पहुंच जाएंगे, तो ये एक प्रकार का विरोधाभास आपके बीच में थोड़ा लंबा खिंच सकता है। कह सकते हैं कि 1 महीना, और उसके बाद भी जो आपके सप्तमेश या द्वितीय भाव में जाएंगे तो यहाँ पे राहु के साथ इनकी युति रहेगी, तो भी आप कुछ कह सकते हैं कि संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है परिवार के कारण। तो थोड़ा सा आपके भीतर संयम होना बहुत जरूरी है। आप संतान प्राप्ति के प्रयास कर रहे हैं तो फरवरी के अंत के बाद ही कुछ आपको इसमें अच्छे संकेत देखने को मिल सकता है। इसके अलावा संतान से भी कुछ संघर्ष की स्थिति आपको देखने को मिल सकती है, कुछ असंतोष उनके कारण आपको देखने को मिल सकता है। उपायों की बात कर लेते हैं। आपको अपने सप्तमेश का उपाय जरूर करना है। प्रत्येक दिन आपको सूर्यदेव को अर्घ देना है। सुबह 8 बजे से पहले स्नान आदि निवृत्त होकर आप शुद्ध जल की पूर्व दिशा में उनको अर्घ दें। साथ ही हो सके तो रविवार वाले दिन आप गुड़ का दान कर सकते हैं, संक्रांति वाले दिन आटा गुड़ का दान कर सकते हैं मंदिर में, ये भी एक प्रकार से आपके सूर्य का एक अच्छा उपाय है। इसके अलावा अपने बड़े बुजुर्ग की सेवा करें, अपने पिता का सम्मान करें, कोई उनके साथ वाद विवाद ना करें, तो ये आपके सूर्य जो है वैसे भी मजबूत होंगे। लग्नेश की मजबूती के लिए अगर आपके द्वितीय चरण चल रहा है आपके जो साढ़े साथी का, तो आपको शनि से संबंधी वस्तु का आपको दान करना है। प्रत्येक शनिवार को हो सके तो सुंदरकांड का पाठ भी आप जरूर करें। ये उपाय आपको जरूर करना है और निरंतर आपको करना है। इसमें आप ये ना सोचे कि आज कर लिया कल कर लिया, नहीं, एक डिसिप्लिन आप फॉलो करें तभी आपको इसका परिणाम देखने को मिलेगा। तो दर्शकों, आपके जो भी प्रश्न, सजेशन या क्वेरी है आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। हरे कृष्णा।